बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे और अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमतें आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही होंगी। दुआ है कि अल्लाह की ज़ात आपको हमेशा खुश खुरम रखे। प्यारे दोस्तों, आज का वजीफ़ा ऐसा वजीफ़ा है जो आपके दुखों को, परेशानियों को और मुसीबतों को मिनटों में ख़त्म कर देगा, क्योंकि ये वजीफ़ा एक सहर है, ये एक जादुई ताकत रखता है और इस वजीफ़े को जो कोई भी करता है अल्लाह पाक उसे हर किस्म की परेशानी से निजात अता फरमा देता है। आज का वजीफ़ा 2 आयात पर मुश्तमिल है। ये ऐसी 2 आयात हैं जिनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद कसम खाई है कि जो कोई भी इसे पढ़ेगा उसके घर से तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां और तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, अगर किसी इंसान पर अल्लाह की जानिब से तंगदस्ती आती है, मुश्किलात आती हैं, तो सारा जहान भी उसके पीछे लग जाए तो उसकी उस मुश्किलात को, उस तंगदस्ती को दूर नहीं कर सकता। इसी तरह अगर कोई इंसान खुशहाल है और सारा जहान ये चाहे कि उसकी खुशहाली को ख़त्म कर दिया जाए, उसे नुकसान पहुंचाया जाए या फिर उसकी तज़लील की जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रब्ब ताला जिसे उरूज बख्शना चाहे उसे कोई ज़वाल नहीं दे सकता। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको बताया है कि आज का वजीफ़ा 2 आयात पर मुश्तमिल है और ये 2 आयात सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात हैं जिनकी शान नज़ूल और फ़जीलत समात फरमा लीजिए कि सही बुखारी में दर्ज है कि जो शख्स इन दोनों आयतों को रात को पढ़ ले उसे ये दोनों आयतें काफ़ी हैं। मसनद अहमद में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा की आखिरी आयतें अर्श तले के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दिया गया। सही मुस्लिम शरीफ में मौजूद है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई और आप सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे जो 7वें आसमान में है, तो जो चीज़ आसमान की तरफ चढ़ती है वो यहीं तक ही पहुंचती है और यहाँ से ऊपर ले ली जाती है, और इसी तरह जो चीज़ ऊपर से नाजिल होती है वो भी यहीं तक पहुंचती है और फिर यहाँ से आगे ले ली जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस मकाम पर पहुँचे, जिब्राईल अमीन भी आपके साथ थे, तो वहाँ पर आपको 3 चीज़ें तोहफ़तन दी गईं। पहली चीज़ नमाज़ें थीं, दूसरी चीज़ सूरह बकरा के ख़ात्मे की आखिरी 2 आयात थीं और तीसरी चीज़ ये थी कि तौहीद वालों की बख्शिश की खुशखबरी आपको सुनाई गई। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि सूरह बकरा की आखिरी जो 2 आयात थीं उन्हें सोने के पर्दों में ढका हुआ था, सोने के पर्दों में लपेट कर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया। यहाँ पर एक दूसरी रिवायत भी है जिसमें लिखा गया है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल अमीन के साथ सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे तो वहाँ पर एक दरवाज़ा था, वो दरवाज़ा खुला, उस दरवाज़े से एक फ़रिश्ता नमूदार हुआ। तो ये तीनों चीज़ें उस फ़रिश्ते ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़तन दी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अमीन से पूछा कि ये सब क्या है, तो जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम बोले कि मैंने इस दरवाज़े को आज तक खुला हुआ नहीं देखा, मेरी ज़िंदगी में ये दरवाज़ा आज पहली बार खुला है और इस फ़रिश्ते को भी मैंने आज तक नहीं देखा, ये सब कुछ मेरे लिए नया है। मसनद अहमद में है, सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा की इन दोनों आखिरी आयतों को पढ़ते रहा करो, क्योंकि ये अर्श के नीचे से ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है। इब्ने मरदुया में है कि हमें लोगों पर 3 फ़जीलतें दी गई हैं, इनमें से पहली सूरह बकरा की आखिरी आयतें हैं जो कि एक ख़ज़ाना है जो कि मुझसे पहले किसी नबी को ना मिला। हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं नहीं जानता कि इस्लाम के चाहने वालों में से कोई शख्स आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा की आखिरी आयतें पढ़े बगैर सो जाए, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने वाला एक तोहफ़ा है। एक और हदीस में तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन के पैदा करने से 2000 साल पहले तक एक किताब लिखी जिसमें ये 2 आयतें उतार कर सूरह बकरा ख़त्म की। जिस घर में 3 रातों तक ये आयतें पढ़ी जाएं
उस घर के करीब भी शैतान नहीं जाता, बल्कि उसके हमसाए भी शैतान से महफूज रहते हैं, यानी शैतान अपने किसी भी शर से उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। प्यारे दोस्तों, सूरह बकरा की ये जो आखिरी 2 आयत हैं, आपने रोज़ाना सोने से पहले पढ़नी है। रात सोने से पहले बावुज़ू होकर आपने इन आयत को पढ़ना है और उसके बाद अल्लाह ताला से अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी का, अपनी बीमारी का या फिर अपनी मुसीबत का ज़िक्र करना है। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों के अंदर वो मुश्किल हल हो जाएगी, वो परेशानी दूर हो जाएगी। रिस्क की तंगी का शिकार है तो वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके घर में बेसुकूनी है, इंशाअल्लाह सुकून आ जाएगा। अल्लाह की जानिब से फ़ज़ल और बरकत नाजिल होगी। अल्लाह आपके घर में खुशहाली लाएगा। आप चंद दिन ये अमल करके देखें। प्यारे दोस्तों, अब आखिर में सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत ज़रा तवज्जो से समाअत फरमा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। प्यारे दोस्तों, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत आपने समाअत फरमा ली। आपने इन आयत को रात सोने से पहले पढ़ना है, बावुज़ू होकर पढ़ना है। और बहुत बेहतर होगा आप इन आयत के शुरू में और आखिर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। जैसे ही आप इन आयत को पढ़ लेंगे, उसके बाद आप अल्लाह से दुआ मांगें, अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल इस्लामगढ़ को सब्सक्राइब कर लें। साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इस्लामिक वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। आपसे गुजारिश है कि अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखते जाएं। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। जल्द ही एक दूसरी वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।